Hello बच्चों, let's see this question and here this question say the president exercise all the power only on the advice of council of minister analyze the statement। यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर होती हैं वो उन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको इसको एनालाइज करना है। यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ना वो उसका खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन पावर्स के ऊपर एक रोक लगी हुई है, एक लिमिटेशन है। वही क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पावर। उनकी पावर्स में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, क्योंकि वो अपनी पावर खुलकर इंजॉय नहीं कर पाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कैन गिव इट्स रिकमेंडेशन एंड आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रीथिंक ओवर इट्स एडवाइस। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई भी काम कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी एडवाइस दी कि आपको ऐसे काम करना है, लेकिन प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस पसंद नहीं आती है, तो वो अपने कुछ रिकमेंडेशन या कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आपने जो बात बोली है या आपने जो एडवाइस दी है मुझे इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं। लेकिन उन चेंजेस को लागू करना यानी कि उन चेंजेस को अडॉप्ट करना ना करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी वही सेम एडवाइस प्रेसिडेंट को दोबारा से दे देती है तब प्रेसिडेंट उसको चाहकर भी मना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट को तो फिर ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, उनकी पसंद नापसंद का तो ख्याल ही नहीं रखा जाता है। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अब सिमिलरली क्या होता है, अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। यानी कि पार्लियामेंट के जो दो सेशन होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी बिल को अगर लॉ बनवाना है तो पहले लोकसभा में भेजते हैं फिर राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, दोनों जगह से पास होने के बाद वो बिल कानून नहीं बनता है। कानून तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना साइन कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट को लगता है कि इस डिसीजन में कुछ कमी है तो वो उसको अपनी रिकमेंडेशन के साथ दोबारा से भेज सकते हैं दोनों हाउसेज में, या रिजेक्ट भी करते हैं एक बार के लिए। लेकिन अगर वही सेम बिल विदाउट एनी चेंजेस आ जाता है दोबारा से प्रेसिडेंट के पास, तब उनको दोबारा साइन करने पड़ते हैं। तो यानी कि सिर्फ वो एक ही बार सजेशन दे सकते हैं हर जगह, दूसरी बार अगर वही सेम चीज़ आ जाती है तो उनको फिर रिजेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री के वो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप है, जिनके सिर्फ आपको साइन चाहिए होते हैं, उनकी एडवाइस नहीं चाहिए होती है। ठीक है, इफ़ प्रेसिडेंट वांट्स ही कैन रिजेक्ट इट फर्स्ट टाइम में वो रिजेक्ट कर सकते हैं। बट सेम बिल पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट। फिर प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं। तो ये थी उनकी लिमिटेशन पावर्स पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।